हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट बुक से अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंस। जी.एल. फ्यूएंस एक मैक्सिकन राइटर हैं, एक पोएट हैं और वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। यह कहानी भगवान में अत्यधिक विश्वास की कहानी है और लैंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लैंचो का घर पहाड़ी के पास था और जहाँ उसका घर था वहाँ कोई नहीं रहता था। लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसके पास क्रॉप फील्ड्स हैं। लैंचो अच्छी बारिश एक्सपेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से उसके फील्ड्स अच्छे हो जाएं। लैंचो आसमान को बहुत देर से देख रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि अब हमें पानी मिलेगा शायद। उसकी पत्नी शाम का खाना तैयार कर रही थी और बोली, अगर भगवान की दया होगी तो इस बार बारिश ज़रूर होगी और बारिश होने से हमें अच्छी फसल भी मिलेगी। लैंचो का बड़ा बेटा वो भी बहुत मेहनती था। वह खेत में लैंचो की मदद करता था। लैंचो खेत में काम कर रहा था और उसके बच्चे आसपास उसके खेल रहे थे। अचानक आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो घर से बाहर निकला और इस पल को महसूस कर रहा था। उसने कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। ये बारिश उसके लिए वरदान जैसी थी। वो जानता था कि उसके खेतों को अभी बारिश की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो बारिश को देखकर बहुत खुश हो गया था। लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और आसमान से ओले गिरने लगे। घंटों तक ओले गिरते रहे। इस वजह से उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। लैंचो बहुत दुखी हो गया। पूरी पहाड़ी इलाका सफ़ेद चादर से ढक गया, सारे पत्ते खराब हो गए। लैंचो बहुत दुखी था और वो अपने फैमिली के बारे में सोचने लगा, क्योंकि यही एकमात्र सहारा था उसके जीने का। जब ओले पड़ना बंद हो गया तो लैंचो खेत के बीच जाकर अपने बेटों से कहने लगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, ओलों ने सब बर्बाद कर दिया। इस साल हमें मकई की फसल नहीं मिल पाएगी। ये रात बहुत दुख भरी रात है। सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। इस साल हम शायद भूखे ही रह जाएंगे। कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। पर लैंचो के मन में एक उम्मीद की किरण थी। लैंचो को भगवान पर बहुत विश्वास था। उसे लगा कि कोई नहीं, पर भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। पूरी रात लैंचो जागता रहा और सोचता रहा, उसे भगवान से मदद मिलेगी, भगवान सब देखते हैं। लैंचो को पढ़ना लिखना आता था और अगली सुबह वह उठा और एक पत्र लिखने लगा भगवान के नाम पर। लैंचो ने उस लेटर में अपने उजड़े हुए खेतों का जिक्र किया। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। उन पैसों से मैं फिर से बीज बोऊंगा और खेत में फिर से लगाऊंगा और बचे हुए पैसों से अपना जीवन यापन करूंगा जब तक अगली फसल आने तक। लेटर लिखकर वह उसे पोस्ट करने के लिए शहर की ओर चल दिया। लेटर पर स्टैंप लगाया और उसे पोस्ट कर दिया। मेल बॉक्स पोस्टमैन ने जब लेटर को मेल बॉक्स से बाहर निकाला और पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि उसने अपने जीवन में ऐसा कभी भी कोई लेटर नहीं देखा। वहाँ लेटर पढ़कर ऑफिस में सभी इस हरकत को देखकर हंसने लगे। उस सभी को लगा कि इस व्यक्ति को भगवान पर इतना अत्यधिक विश्वास कैसे हो सकता है, काश मुझे भी इतना विश्वास होता। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उसे इस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास उठ जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोलकर पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे लगा कि उन लोगों को उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। सभी ने पैसे जमा किए। पोस्टमैन ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। सबके पैसे देने के बाद भी 100 पैसों नहीं जमा हो पाए। कुल मिलाकर 70 पैसों ही जमा हो पाए। उन पैसों को लिफाफे में डालकर लैंचो के एड्रेस पे भेज दिया और लेटर के ऊपर गॉड के नेम से सिग्नेचर कर दिया। अगले संडे लैंचो पोस्ट ऑफिस गया और पूछने लगा, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को लेटर दे दिया।
लेंचो उसे लेटर को लेकर बाहर आ गया और लेंचो के लिए ये बात बिल्कुल अजीब नहीं थी कि उसके लिए गॉड ने लेटर भेजा, क्योंकि लेंचो को गॉड पे बहुत विश्वास था। लेंचो ने इन्वेलप खोला और पैसे गिने और पैसे काउंट करने के बाद वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इन्वेलप में सिर्फ 70 पैसोस ही थे, जबकि उसने गॉड से 100 पैसोस की मांग की थी। लेंचो की मांग लेंचो ने सोचा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती। लेंचो ने वहीं पे फिर से गॉड के लिए एक लेटर लिखा और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। लेंचो ने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को निकाला। लेंचो ने लेटर में लिखा था कि उसे तो बचे हुए 30 पैसोस चाहिए, क्योंकि उसे 70 पैसोस ही मिले हैं, और लेंचो ने कहा कि वो इस बार मेल से पैसे ना भेजे, क्योंकि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बदमाश है। लेंचो को लगता था कि उसकी इन्वेलप से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे निकाले हैं, इसलिए उसने गॉड से ऐसा कहा। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।